कराची में 12 रोज़ में आग लगने का दूसरा बड़ा वाक़या। आयशा मंजिल पर फर्नीचर की दुकानों से शुरू होने वाली आग ने 5 मंजिला इमारत को लपेट में लिया। 3 अफराद जाम बहक हो गए, 2 ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। तीसरे दर्जे की आग बुझाए जाने के बाद कूलिंग का अमल जारी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि सब कुछ सेकंड्स में हुआ, सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिली। आग दर्जी की दुकान में रखे सिलेंडर से लगी। पहले सिलेंडर लीक हुआ, फिर आग भड़क उठी। 12 फायर टेंडर, 1 बाउजर और 2 स्नार्कल्स ने आग पर काबू पाया। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले इसराइली कैदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर इन पर बरस पड़े। रिहा कैदियों ने कहा कि नेतन्याहू ने गज़ा पर बमबारी से इसराइली कैदियों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल दिया है। नेतन्याहू ने जब गुफ्तगू की तो रिहा होने वाले इसराइलियों ने शर्म करो और ये बकवास है जैसे जुमले कसे, जिनकी ऑडियो भी लीक हो गई। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर 2 महीने में 10,000 फ़िज़ाई हमले करने का एतराफ़। हमले मज़ीद तेज़ करने का भी ऐलान। शिमाली और जनूबी गज़ा के रिहायशी इलाकों, अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स पर बमबारी जारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से अरब सहाफ़ी के ख़ानदान के 21 अफराद शहीद। खान यूनुस का मुहासरा, रफ़ा की तरफ जाने वाले फ़लस्तीनियों पर भी हमले। गज़ा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया। फ़लस्तीनी ही मज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज की ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक होने की तस्दीक। अल-क़स्साम ब्रिगेड के भी जवाबी हमले। खान यूनुस में रॉकेट हमलों में 10 इसराइली फ़ौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। अमरीका का मगरबी किनारे में अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस अफराद के लिए नई वीज़ा पाबंदियों का ऐलान। मासूम लोगों को निशाना बनाने का अब कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने दुनिया भर के अवाम से गज़ा में जंगबंदी के लिए अपने अपने मुल्कों में हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि परेशानी है कि जंगबंदी से मुतालिक अब तक इतना दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा। जंगी जराइम में मुलव्वस मुल्क का एहतसाब ज़रूरी है। अफगान महाजरीन से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जबरी बेदखली ज़ालिमाना इक़दाम है, पाकिस्तानी हुक्काम फैसला वापस लें। जब गले मिल गए सारे गिले जाते रहे। 14 साल बाद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की सेटिंग हो गई। कौमी और पंजाब असम्बली में एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। नून लीग तारिक बशीर चीमा चौधरी सालेक और शाफे हुसैन के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। मुलाकात 40 मिनट जारी रही। चौधरी सालेक के मुताबिक नून लीग के साथ कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर मामलात तय किए गए हैं। बाकी मामलात इलेक्शन शेड्यूल के आने के बाद तय किए जाएंगे। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले जाएँ। गैर कानूनी महाजरीन के शनाख्ती कार्ड्स मनसूख और ब्लॉक करने के अहकामात जारी किए जाएँ। आम इंतखाबात के लिए पंजाब के पास मतलूबा पुलिस मौजूद नहीं। जितने अहलकारों की ज़रूरत है उसके सिर्फ आधे मौजूद हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का इंकशाफ। कहा इंतखाबात के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेना पड़ेगी। इंतखाबात से पहले सियासतदानों को धमकियाँ मिलने की रिपोर्ट्स मिली हैं। जिन सियासतदानों को धमकियाँ मिली हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इंतखाबात के लिए इंतजामात के बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हमें किसी किस्म का इब्हाम नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बानी PTI और उनकी पार्टी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर अभी तक कोई खदगत नहीं। ताहम मुकदमात अभी ज़ेर समाअत है। अगर कोई गैर मामूली चीज़ आ जाती है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। आज तक तो बानी PTI इंतखाबात लड़ने की पोजीशन में हैं और वो लड़ेंगे।
निजी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा कि इन्हें 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बारे में कोई शक नहीं, कौम भी शक में ना रहे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का शेड्यूल 56 रोज़ पर मुहित होगा, जिसके एतबार से 14 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि इस खित्ते में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पैमाना है उसके मुताबिक उम्मीद है कि इंतखाबात फ्री होंगे। किस रहनुमा की कितनी मकबूलियत है या नहीं है उसका अंदाज़ा इंतखाबात में हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 1970 में लाहौर में करारदाद पास हुई जिसमें कहा गया इसराइल का फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान हुक्मरानों को बताना चाहते हैं इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम हुर्मत अक्सा मनाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में जितना हाथ अमरीका इसराइल का उतना ही खामोश मुस्लिम हुक्मरानों का भी है। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला कश्मीर के मसले की तरह भुलाया जा चुका था, अब सिफारती काविशों से मज़ीद आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि मुख्तलिफ मसालिक का ये उल्मा कन्वेंशन गज़ा पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करता है, हमास को मुजाहिदीन करार देता है और इसकी जदोजहद को जायज़ करार देता है। ये इज्तिमा मस्जिद अक्सा की आज़ादी का मुतालबा करता है। मुसलमान ममालिक इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें, इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि 2 रियासती हल की बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। कोई भी मुसलमान इसराइल की रियासत को कबूल नहीं कर सकता। हमास एक सियासी ताकत है, वो सिर्फ लड़ने वाले जंगजुओं का काफिला नहीं। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार देकर कभी तस्लीम ना करने का ऐलान किया था। बानी पाकिस्तान के रियासती ऐलान से पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि मुतालबा है गज़ा में मोबाइल अस्पताल का कारवां रवाना किया जाए। हुकूमतों की सतह से निकलकर अवामी सतह पर अमल होना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने भी जंगबंदी का मुतालबा किया है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, अगर यहाँ से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वकील लतीफ़ खोसा के साथ अपनी ऑडियो कॉल लीक के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लतीफ़ खोसा के साथ इनकी ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया। ऑडियो कॉल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। एक वकील और मौक्किल के दरमियान की गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्तदा है कि अदालत इदारों और एजेंसीज़ को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोके। इदारों और एजेंसीज़ को तमाम जासूसी के आलात हटाने के अहकामात जारी किए जाएँ। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह दूसरे सीनियर जज को शामिल किया जाए। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि शो कॉज नोटिस में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया है। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुताल्लिक हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस सुना। कानूनी और उसूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन रहना आइन और शफाफियत के उसूल के खिलाफ है। शिकायत कुनंदा और अवाम को यह तासुर है कि जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर को शो कॉज जारी करने से 2 बार इख्तिलाफ जानिबदारी को मजीद मजबूत करता है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि बगैर किसी ताख़ीर के मेरी आइनी पटिशन्स को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मज़ीद ताख़ीर शदीद तासुब होगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ख़त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून का हवाला दिया।
कहा कानून के मुताबिक 14 रोज में दरख्वास्तें मुकर्रर होना थी, मगर किसी दरख्वास्त को मुकर्रर नहीं किया गया। मजीद लिखा कि आईनी और अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तों के बावजूद काउंसिल की कार्रवाई जारी है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मेरी आईनी दरख्वास्तों को संगीन तौर पर मुतासर कर रहा है। जज भी मारता था, उनकी बीवी और बच्चे भी तशद्दुद करते थे। इस्लामाबाद में जज के घर काम करने वाली तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। कहा उसे कभी गला दबाकर मारा जाता तो कभी सर पर डंडे मारे जाते। इसे कभी किसी डॉक्टर या अस्पताल नहीं ले जाया गया। हालत खराब होने पर जज की बीवी उसे बस अड्डे पर छोड़ आई। रिजवाना दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश, अस्पताल से डिस्चार्ज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया। रिजवाना 5 महीने जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रही। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। तीसरे दर्जे की आग से मुतासरा इमारत मखदूश हो गई। खदशा है कि मुतासरा इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। रेस्क्यू 1112 ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा मुतासरा इमारत का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। 4 फ्लोर्स पर फ्लैट बने हुए थे। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि तकरीबन 300 लोगों को मुतासरा इमारत से निकाला गया। इमारत के दूसरे फ्लोर पर दोबारा आग भड़क उठी। इमारत में आग लगने के बाद के इलेक्ट्रिक ने इलाके की बिजली बंद कर दी। आग कैसे लगी, क्यों लगी, निगरान वजीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी आग लगने के वाक़े पर बरहम। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कराची को ऐसा कर दिया गया है कि कोई इस शहर का पुरसाने हाल नहीं। हम सब ऐसे सानेहात के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम दूसरों को इंसानियत का जिम्मेदार ठहराते हैं। आग लगने की वजूहात क्या हैं? फायर ब्रिगेड देर से क्यों पहुंची? मेयर कराची को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे वाकयात बार बार रूनुमा ना हो। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा है कि आज का वाकया बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है हुकूमत सिंध और दीगर इदारे मिलकर बैठेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के 4 मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों का मुआयना शुरू कर दिया है। कराची में फायर सेफ्टी के बगैर इमारतें नहीं चल सकती। जिन इमारतों की मंजूरी सेफ्टी सिस्टम के बगैर दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी रूस ताल्लुकात में इजाफे पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत का इशारा दिया। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमीरात के दौरे में इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात में गजा की सूरत हाल के अलावा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन पर बात की। पुतिन के तैयारे को रूसी लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर रूस से अबुधाबी तक पहुंचाया। अबुधाबी पहुंचने पर इमाराती तैयारों ने आसमान पर रूसी परचम के रंग बिखेर कर रूसी सदर को खुशामदीद कहा। शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन, चौधरी परवेज इलाही को मरकजी सदर PTI मुकर्रर कर दिया गया। PTI के एलामिया के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, सैफुल्लाह बड़ो, कासिम सूरी और मुश्ताक गनी PTI के मरकजी नायब सदूर होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बलूचिस्तान से नून लीग के उम्मीदवारों पर गौर। एहसान इकबाल ने कहा कि 2013 से 2018 के दरमियान सूबा बलूचिस्तान में रिकॉर्ड यूनिवर्सिटीज़ बनाई गईं। हर बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तोड़ा जाता रहा, मुद्दत मुकम्मल ना करने दी गई, जिससे बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबे अधूरे रहे। फंड्स ना होने से पसमानदगी में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का कराची में इजलास। आम इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अदालतों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टनों के हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा है। जमहूर और कानून की बालादस्ती ना चाहने वालों को हमसे खतरा है। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि बानी चेयरमैन ने कह दिया वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं, डील नहीं करेंगे। लंदन से आने वाला लाडला भूल गया कि पाकिस्तान बदल चुका है। मुल्क भर में PTI इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी।
6 साल तक हक महर में ताखीर करने वाले शख्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। बीवी को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। शौहर को कानूनी चाराजोई के अखराजात की अदायगी का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में करार दिया कि खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। खातून को हक महर के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालतों ने गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने पर शौहर पर जुर्माना आयद नहीं किया। जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। बिला वजह की मुकदमेबाजी ख़त्म करने के लिए अदालतों को जुर्माना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की दुबई में COP28 में शिरकत। खिताब में स्मॉग का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कहा, भारतीय पंजाब में बड़े पैमाने पर फसलें जलाने से पैदा होने वाली स्मॉग से हम बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अक़वाम आलम भारत पर दबाव डाले। स्मॉग के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिश की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने COP28 में पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। भारतीय लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिए। जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2023 वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किए। लोकसभा से खिताब में आर्टिकल 370 को अलहदगी पसंदी की जड़ करार देते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में 70% तक कमी का झूठा दावा कर दिया। भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी हर्जा सराई। कहा, नेहरू ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा ले जाकर और जंग बंदी करके फाश गलती की। नेहरू की फाश गलती की वजह से भारत ने बड़ी ज़मीन खो दी। अमित शाह के नेहरू के खिलाफ बयान पर अपोजिशन कांग्रेस का एहतजाज, इजलास छोड़कर चले गए। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की 4 रोज़ा टूर मैच में शानदार परफॉर्मेंस। 156 रन बनाकर नॉट आउट। कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पहले रोज खेल के अख्ताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर 324 रन। सरफराज अहमद 41, बाबर आजम 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ओपनर इमामुल हक 9 रन बना सके। मैच का टॉस वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बानीज ने किया। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान टीम के खिलाड़ियों को ग्रीन कैप भी दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तजुर्बेकार विकेटकीपर सरफराज अहमद और नौजवान बैटर सऊद शकील के दरमियान कैनबरा में प्रैक्टिस सेशन के दौरान तकरार। एक दूसरे पर ज़बानी वार। दोनों की तू मैं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कहना है कि सरफराज और सऊद मजाक में ट्रेनर के बारे में बात कर रहे थे। दोनों में एहतराम वाला रिश्ता है। इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह के रिहैब का आखिरी मरहला नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू हो गया। कौमी फास्ट बॉलर को मुकम्मल रिदम हासिल करने में कम से कम 1 माह का वक्त लग सकता है। नसीम शाह का दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान न होने के बराबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। नसीम शाह PSL 9 में एक्शन में होंगे। कराची में DHA स्पोर्ट्स क्लब पर जारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के छठे रोज के पहले मैच में दिफाई चैंपियन DHA दबंग ने नॉर्थ नवाब्स को 55 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में क्लिफ्टन पॉपुलर ने कराची नाइट्स को बासानी 9 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नौशीन मसूद कैंसर के बायस इंतकाल कर गई। नौशीन मसूद ने जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल डॉली की आएगी बारात में सबा का यादगार किरदार अदा किया। मेज़बानी और प्रोडक्शन भी की।